हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबरों के कारोबार में मच गया हाहाकार। जुर्म से लड़ने वाला खबरी खुद बना शिकार। एक लोकल टीवी न्यूज नेटवर्क के स्ट्रिंगर पत्रकार की हत्या ने काफी खलबली मचा दी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसे कई दिनों तक एक पुरानी पर्सनल दुश्मनी का नतीजा समझती रही, लेकिन सच के सिपाही की हत्या का सच तो कुछ और ही था। देखते हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग, क्राइम पेट्रोल सतर्क। ये सर्विस प्रोवाइडर से मिला। ये नंबर तुम्हारी दुकान से बेचा गया है। जल्दी बताओ किसको बेचा था। देखना पड़ेगा था। हेलो, बेलगातुंड पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर मयंक चौधरी बोल रहा हूँ। जी कहिए। आपसे मिलना है। कोई ब्रेक थ्रू मिला है हमारे अनुराग प्रधान मर्डर केस में? बहुत जल्दी मिलने वाला है, आपकी मदद से। जी पहुंचता हूँ। सर, जिस बात का शक था वही हुआ। वो सिम कार्ड नकली पेपर्स देकर खरीदा गया था। नकली नाम, नकली एड्रेस। ये सारी सोची समझी साजिश थी एक मर्डर प्लान की। अनुराग को जो कॉल आया वो केवल 30 सेकंड तक चला। हेलो हेलो। 30 सेकंड में ऐसी क्या बातें हुई होंगी? फोन कॉल के बाद अनुराग घर जा रहा था या फिर कहीं और? सर, ये भी तो हो सकता है कि वो कॉल सिर्फ इसलिए किया गया हो कि अनुराग की एग्जैक्ट लोकेशन पता की जा सके। हो सकता है ये फोन कॉल इशारा, हरी झंडी हो इस मर्डर के। मिस्टर मेहरा, आपके करेस्पॉन्डेंट हैं गिरीश चौहान। उनके और अनुराग प्रधान के बीच क्या कोई दुश्मनी थी? ऐसा कुछ नहीं था। क्यों, आपको गिरीश पे शक है? शक तो हम सायों पर भी करते हैं मिस्टर मेहरा, जो दिखाई तक नहीं देते। फिलहाल हमें खबर यह मिली है कि अनुराग प्रधान की मौत के पीछे चिंतन प्रधान की पारिवारिक दुश्मनी नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरी साजिश नजर आ रही है। देखिए, गिरीश अनुराग की तरह ही एक स्टिंगर है और सीनियर भी। अब स्टिंगर्स के बीच में आपसी कंपटीशन तो रहता ही है, पर दोनों अलग अलग बीट्स पर काम कर रहे थे। इन दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया? साथ में तो काम नहीं किया है, लेकिन एक दूसरे के एरियाज में काम किया है। कैसे? दरअसल 6 महीना पहले अनुराग धीनीपुर बीट कवर करता था और गिरीश बेलगाटुंड कवर करता था। तो मैंने इन दोनों के बीट्स एक्सचेंज कर दिए। क्यों? वो दरअसल मिस्टर मेहरा, गिरीश चौहान और अनुराग प्रधान की बीट्स चेंज करने के पीछे वजह क्या थी? देखिए, दरअसल मुझे गिरीश के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट आई थी। हेलो, मेहरा, कौन बोल रहा है? मैं अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन आपके काम की बात बता सकता हूँ। कौन सी बात? क्या आपको खबर है कि कुछ खबरें कवर तो होती हैं, लेकिन आपके ऑफिस तक नहीं पहुँचती। कौन करता है ऐसा? गिरीश चौहान साला डबल गेम खेल रहा है। खुलकर बोलो। गिरीश चौहान का बीट क्या? बेलगाटुंड? जी हाँ, बेलगातुंड। यहाँ इस बेलगातुंड में एक नहीं कई सारे घपले हो रहे हैं, और हर घपला एक कड़क न्यूज बन सकती है। ये गिरीश चौहान न्यूज इकट्ठे तो करता है, लेकिन वो न्यूज आपके ऑफिस के एडिट रूम तक नहीं पहुंचती, तो फिर ऑन एयर कैसे जाएंगे? तो फिर वो उस न्यूज का क्या करता है? उल्टा स्टिंग करता है। वो उन्हीं लोगों को ये स्टिंग दिखाता है जिन पर वो स्टिंग करता है, और फिर उनसे पैसे ऐंठता है। एक नंबर का करप्ट इंसान है ये गिरीश चौहान। मैं तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करूं? आपको अपनी आंखों पर तो विश्वास होगा ना? मैं अभी आपको एक एमएमएस भेजता हूँ, पूरी देख लो। कम इन। बैठो। बात क्या है सर? हाँ गिरीश, मैंने अनुराग को समझा दिया है। आज से बेलगाटुंड वाली बीट अनुराग संभालेगा और तुम अनुराग की दीनीपुर वाली कवर करोगे। व्हाट? क्यों सर? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हर बीट को बड़ी शिद्दत से पालना पड़ता है सर, उसकी नब्ज जाननी पड़ती, तब जाकर हम लोग ये स्टोरीज कर पाते हैं। और अनुराग दीनीपुर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं यहाँ बेलगातुंड का चप्पा चप्पा जानता हूँ, और सालों से ये मेरा एरिया रहा है। मैं डिसीजन ले चुका हूँ गिरीश, और मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। आज से तुम दोनों के बीट्स एक्सचेंज, दैट्स फाइनल। 6 महीने हो गए हैं इस बात को, लेकिन मैंने अब तक गिरीश को यह नहीं बताया कि मैंने उसकी ट्रांसफर बेलगाटुंड से क्यों की। और अनुराग, वो तो खैर अब है ही नहीं इस दुनिया में बताने के लिए। मिस्टर मेहरा, गिरीश बेलगाटुंड में
कुछ लोगों के गलत कारनामों की स्टोरी बना रहा था और उन स्टोरीज को उन लोगों को दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। टीवी पर एयर ना करने के पैसे ले रहा था। जी, दैट्स राइट। कौन थे ये लोग? मुझे इन लोगों के नाम और नंबर चाहिए मिस्टर मेहरा। सच पूछिए तो मुझे इन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर आपने फैसला कैसे किया? एक अज्ञात फोन के कारण? जी नहीं। फिर वो एमएमएस, ऐसा क्या था उस एमएमएस में? वो एमएमएस को साबित नहीं कर पाता। उसमें सिर्फ एक स्टोरी थी जो गिरीश ने कवर की थी। फिर मैंने अपने सोर्सेस को एक्टिवेट किया और पता लगाया। ये बात कंफर्म हो गई कि गिरीश कुछ लोगों से पैसे लिया करता था ताकि उनकी पोल हमारे चैनल पर ना खुले। मिस्टर मेहरा, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस था, आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? देखिए, मैंने अपने सोर्सेस से कहा था उन लोगों को सामने लाने के लिए, लेकिन उन लोगों में से कोई सामने आना ही नहीं चाहता। वो लोग खुद डरते हैं कि कहीं उनकी अपनी पोल ना खुल जाए। अब आप तो जानते ही हैं कि ऐसे मामलों में लोग कितना डरते और झिझकते हैं। झिझकती हरकत आपने की थी मिस्टर मेहरा। एक क्रिमिनल का ट्रांसफर कर दिया, उसे बर्खास्त नहीं किया। अब आप ये बताइए कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो वहां अपने नए बीट में पुरानी हरकत नहीं दोहराएगा? देखिए, मेरा एक छोटा सा चैनल है और गिरीश उसमें एक सीनियर स्टिंगर है। मुझे लगा कि वो समझ जाएगा और अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएगा। आपको सच में ऐसा लगा मिस्टर मेहरा? क्योंकि हमें लगता है इन्हीं हरकतों ने अनुराग प्रधान की जान ली। अनुराग एक होनहार जर्नलिस्ट था, लेकिन उसके कुछ अपने असूल और आदर्श थे। मुझे लगता है कि इन्हीं कारणों की वजह से किसी ने उसकी जान ली। और जहां तक गिरीश का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि गिरीश मेहरा हत्यारा और उसे हथियार बनाने वाला कातिल जब तक दोनों हमारी मुट्ठी में नहीं आ जाते, हमारे शक करने की सुई घूमती रहेगी। कभी गिरीश पर, कभी किसी और पर, तो कभी किसी और पर। क्या करप्ट जर्नलिस्ट गिरीश चौहान की किसी करतूत की वजह से अनुराग प्रधान को अपनी जान की कीमत अदा करनी पड़ी थी? या फिर गिरीश ही मास्टरमाइंड था जिसने अनुराग को मरवाया था क्योंकि वो अब उसके इलाके में ईमानदारी की पत्रकारिता कर रहा था? अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल यह था कि वो कौन सा स्टिंग ऑपरेशन था, वो कौन सा कांड था या घपला था जिसे एक्सपोज करने या छुपाने के चक्कर में दो स्ट्रिंगर्स आमने सामने आ खड़े हुए थे। साहब, अपने इलाके में किसी ने सुपारी नहीं उठाई, ये खबर पक्की है। कैसे बोल सकते हैं? सर, गोली से नहीं मारा, चाकू से वार किया, लेकिन पक्का वार। साहब, अपने इलाके के लिए कुछ नया है। रिकॉर्ड देखिए आपका, लास्ट 10 सालों में जितनी भी सुपारी उठी है, सब में कट्टे इस्तेमाल हुए हैं। जी, ये मेरे भाई के मर्डर केस में क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस है पर बहुत कम। वो तो कम होगी। आपने लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब से चेंज की है, आप लोग रॉन्ग जा रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ, आप लोग चिंतन प्रधान को दोबारा इंटेरोगेट कीजिए, वो सब कुछ बता देगा। अच्छा, एक बात बताइए कि अनुराग आपको सब कुछ बताता था क्या? क्या मतलब? मतलब वो किस तरह की स्टोरीज कर रहा था, किन लोगों को एक्सपोज कर रहा था, किसने उसको धमकाया था क्या? इस तरह की कोई बात उसने बताई थी आपसे? जी नहीं, वो अपने जर्नलिज्म वाले काम के बारे में मुझे कुछ नहीं बताता था। देखिए, हम दोनों भाई होने के अलावा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेते थे, लेकिन वो मेरी वकालत में कभी दखल नहीं देता था और मैं उसके जर्नलिज्म में। ये गिरीश चौहान और अनुराग के बीच किसी तरह की कोई दुश्मनी थी क्या? देखिए इंस्पेक्टर, हमारी सबसे गहरी दुश्मनी चिंतन प्रधान के साथ है। जानी दुश्मन है वो हमारा। उसी ने सारी प्लानिंग करके अनुराग को मारा है। ये गिरीश चौहान वगैरह टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग। आप जितना टाइम लगाओगे उतना ही केस वीक होगा। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, देर से मगर दुरुस्त। इस कत्ल का राज खुलेगा जरूर। गिरीश जी, आपसे कुछ बात कर। हाँ हाँ, बोलिए। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। थाने क्यों? वहीं बताएंगे। नहीं, मैं चलने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किस सिलसिले में बात करनी है वो तो पता चले। आपके और अनुराग प्रधान के बीच की दुश्मनी के बारे में बात करनी। सर, मैं और अनुराग अच्छे दोस्त थे, हम कोलीग भी थे और दोस्त भी। जब आपके बीट्स एक्सचेंज हुए, आपके इलाके एक्सचेंज हुए, तब आपकी दोस्ती में कोई खटास नहीं आई? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं थी? हमें तो मालूम है कि पत्रकार लोग अपनी बीट्स को लेकर बहुत पजेसिव होते हैं, अपने इलाके में खबरी पालते हैं, सोर्सेज पैदा करते हैं, चप्पा चप्पा जानते हैं इलाके का। हर छोटे बड़े आदमी से बहुत गहरे संबंध होते हैं और कुछ संबंध बहुत फायदेमंद भी होते हैं। देखिए सर, मुझे नहीं पता आपका इशारा किस तरफ है। हाँ, जब बीट एक्सचेंज करने की बात हुई थी तो मैं खुश तो नहीं था। मेरा अच्छा खासा काम चल रहा था बेलगातुंड में। ब्यूरो चीफ राजीव मेहरा ने जब अनुराग और मुझे कहा बीट एक्सचेंज करने को, तो मेरा पहला शक अनुराग पे गया था। मैं आपको सामने से सच बता रहा हूँ। अभी तक तो आपने ऐसा कुछ नहीं बोला था, और अब आप दोस्ती का अलाप रहे। सर, पहले बात कभी इतनी उठी नहीं थी।
हाँ, मुझे गुस्सा आया था अनुराग पे, मैंने उससे कन्फर्म भी किया था। अनुराग, ये क्या किया तूने? मुझसे ये उम्मीद नहीं थी यार। आपको लगता है मैंने जानबूझकर आपकी बीट मांगी है? तो और नहीं तो क्या। गिरीश जी, मैं और आप दोनों स्टिंगर्स हैं, अपनी अपनी बीट्स पे काम करते हैं। मैं कोई बीट मांगने की पोजीशन पे नहीं हूँ। मुझे बॉस ने बोला आज से बेलगा टून, मैंने कहा हाँ। कल को बोलेंगे वापस दिनीपुर चले जाओ, मैं चला जाऊँगा। परसों कहीं और भेजेंगे, वहाँ चले जाऊँगा। मुझे किसी बीट से लगाव नहीं है, अपने काम से है। हाँ तो अनुराग, सबसे पहले एक काम कर, बॉस को जाकर बोल दे कि तुझे बेलगातुन बीट नहीं चाहिए, तुझे वापस दिनीपुर भेज दे। मैं क्यों बोलूँगा गिरीश जी, नहीं बोलूँगा। बेलगा टून बड़ा इलाका है। अब आई ना बात सामने। गिरीश जी, बात कभी अंदर कोई थी नहीं, जो कुछ है सामने है। बेलगा टून बड़ा इलाका है, मुझे वहाँ ज़्यादा तजुर्बा मिलेगा, ज़्यादा बेहतर स्टोरीज मिलेंगी, ज़्यादा स्टोरीज ऑन एयर जाएंगी। और फिर हम सब यही चाहते हैं ना। और किस तरीके से होगी हमारी ग्रोथ? अपना अपना काम करते रहिए, हो सकता है कल को आपको बेलगा टून से बड़ा बीट मिल जाए। ऑल द बेस्ट। मैंने अनुराग से अपना बीट वापस मांगा था, उसने मना कर दिया, बात खत्म। अनुराग भी खत्म। प्लीज सर, अगर आप मुझ पर शक कर रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मत कीजिए। अनुराग मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसके कातिलों के बारे में अगर कोई सुराग मिलेगा तो मैं आपको तुरंत ला के दूं। हमें कुछ पता चला है, मैं भी आपको तुरंत बताना चाहता हूं। क्या? पहले आप ये बताइए कि बेलगातुंड आपको इतना पसंद क्यों है? सब बोला आपको मैंने, बेलगातुंड एक बड़ी बीट है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज फाइल करने को मिलती हैं। हमारी कोई फिक्स तनख्वाह नहीं है, जितनी ज़्यादा स्टोरी फाइल करेंगे, जो एयर पे जाएगी, एक्सेप्ट होगी, उसके हमें पैसे मिलेंगे। पिछले 6 महीने में बेलगातुंड से अनुराग ने जितनी स्टोरी फाइल की है उतनी स्टोरी आपने 3 साल में भी नहीं की, जबकि लगभग हर रोज आप एक स्टोरी शूट करते हैं। सर, ये चैनल की मर्जी है। जो भी स्टोरी एयर पे जाती है उसके पीछे भी एक अपनी स्टोरी होती है। स्टोरी शूट करके एयर ना करने की भी तो अपनी एक कीमत होती है। वही पुरानी शिकायत, 6 महीने पुरानी शिकायत। हाँ सर, यही कि गिरीश स्टिंग ऑपरेशन करता है, बाद में पैसे ऐंठता है, ब्लैकमेल करता है, यही ना सर? ब्लैकमेल नहीं करते सर, आपको नहीं लगता ये घूसखोरी का इल्जाम लगाना मीडिया वालों पर आजकल फैशन हो गया? आपका महकमा भी बहुत बदनाम है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं आपके महकमे में भी ईमानदार ऑफिसर हैं जैसे कि आप। ऐसे ही हमारे पत्रकारिता में भी कई ईमानदार पत्रकार हैं, जैसे मैं और अनुराग। पर मारा तो सिर्फ अनुराग है। तो क्या मैं जान दे दूं या कातिल पकड़ने में आपकी मदद करूं? सर, मैं आपकी टीम में हूं। एक पत्रकार पुलिस वाले की बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। खबरी सिर्फ आपके ही नहीं होते, हमारे भी सूत्र होते। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं अब। सर, वो हमारी कंपनी का सिम कार्ड नंबर 444563734 एक लोकल हैंडसेट में यूज हुआ था सर। उस फोन का IMEI नंबर बता सकते हैं? IMEI नंबर है 6XHI897867YU। सर, मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको सर SMS भी कर दी है। क्या आपकी कंपनी का सिम कार्ड फिलहाल उस फोन में यूज हो रहा है? नहीं सर। नहीं सर, ये हैंडसेट में हमारी कंपनी का सिम कार्ड नहीं यूज हो रहा है। PSI त्रिवेदी बोल रहा हूँ, बेलगातुंड पुलिस स्टेशन। IMEI नंबर 6XHI897867YU। इस फोन में आपकी कंपनी का सिम कार्ड यूज हो रहा है? इस हैंडसेट पर हमारी कंपनी का सिम कार्ड 2 महीने पहले तक एक्टिवेट था। नंबर और ओनर के डिटेल्स बताएंगे सर? सुबोध निगम, 12/6 किशन नगर, झंकारबाद। मतलब ये दूसरे स्टेट से है। त्रिवेदी, ये अपने लिए सॉलिड लीड हो सकती है। तुम एक काम करो, झंकारबाद पुलिस स्टेशन को एड्रेस दे दो। मुझे लगता है ये बंदा अपने काम का होगा। पुलिस को लग रहा था कि शायद ये कोई प्रोफेशनल राइवलरी का केस हो सकता है, लेकिन कोई ठोस सबूत इकट्ठा नहीं हो रहे थे, ना ही चिंतन प्रधान के खिलाफ और ना ही गिरीश चौहान के खिलाफ। अब इस इन्वेस्टिगेशन में एक नया नाम उभर कर आया था, सुबोध निगम। शायद ये कोई प्रोफेशनल हत्यारा था और राज्य के बाहर का क्रिमिनल था। शायद बेलगाटुंड में ही कोई ऐसा था जिसने अनुराग के जलाए चिराग को बुझाने की फिराक में अनुराग को ही मिटा दिया। कौन था ये सुबोध निगम? सुबोध निगम, हाँ, तस्वीर है हमारे पास। यहाँ का नामचीन हिस्ट्री शीटर है, सुपारी लेता है। लेकिन हम आपके पीछे नहीं आ सकते। क्यों भाई? क्योंकि आप समस्ती नगर जा ही नहीं रहे। मतलब? इस वक्त का पेरोल पे है पिछले 4 महीने से। उसका फोटो फैक्स कर सकते हैं आप? हाँ, 1 मिनट।
सुबोध निगम, झंकारवाद का पेशेवर हत्यारा। शायद किसी ने इसे सुपारी दी थी अनुराग प्रधान को खत्म करने की। मतलब अनुराग किसी के रास्ते में आ रहा था? बिल्कुल, या फिर अनुराग ने कुछ ऐसा खोज निकाला था जो उस आदमी या औरत के सारे रास्ते बंद कर देने वाला था। और ग्लोबल न्यूज की आखिरी और सबसे सनसनी स्टोरी पेश करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक है, अब तो खाना खा लो। अरे मेरी स्टोरी आने वाली है, उसके बाद खाता हूँ प्लीज। ग्लोबल न्यूज में आप सबका पुनः स्वागत है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए किस तरह से 12 साल की बच्ची ने अपने भाई को कोबरा से बचाया। हाँ जी, वो स्टोरी आज भी नहीं आई। नहीं, कल रात को मुझे कहा गया था कि ब्रेकिंग न्यूज़ में आएगी, फिर सुबह बोला गया कि आज के स्पेशल बुलेटिन में आएगी। अच्छा जी, ठीक है, कल सुबह का फर्स्ट टेलीकास्ट तो फर्स्ट टेलीकास्ट ही सही। थैंक यू। ये स्टोरी आज के टेलीकास्ट में भी नहीं आई है। हाँ, मैंने पूरा शो देखा है, नहीं आई है। अरे मैं जान सकता हूँ हो क्या रहा है? ये स्टोरी कभी आने वाली भी कि नहीं? त्रिवेदी, हमें सुबोध निगम को जल्द से जल्द अरेस्ट करना होगा। बाहर से आया हत्यारा, मतलब ये कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। सर, प्लानिंग का मतलब है कि ये बाहर से आया हुआ हत्यारा अपने इलाके में कहीं ना कहीं जरूर रहा होगा, कम से कम 1-2 दिन। सुबोध निगम नाम है, लेकिन यहाँ दूसरे नाम से रह रहा होगा। तो फिर हुलिया भी चेंज किया होगा? जरूरत नहीं पड़ी होगी, दूसरे स्टेट से। पहचाने जाने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है साहब, शुरू हो जाता हूँ। बेलगातुंड इलाके के सारे लॉजिस चेक करना। इसको किसी ने खास सुपारी को अंजाम देने के लिए बुलाया था और ये काम करके गायब हो गया है। आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि अनुराग के मर्डर से पहले, मेरा मतलब है 1-2 दिन पहले, अनुराग किसी बात को लेकर परेशान थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे? कोई खास खबर हाथ लगी हो, कुछ बड़ा? नहीं, ये मर्डर से पहले की बात है। वो घर आते, न्यूज़ लगाते और परेशान से हो जाते थे। कैसी न्यूज़ देखते? पता नहीं, आज 8:30 बजे वो न्यूज़ लगा के बैठ जाते, फिर परेशान होकर बाहर चले जाते। अब रिपोर्टर थे तो न्यूज़ तो देखेंगे ही ना? नहीं सर, वो कुछ और ही था। वो अक्सर 9, 9:30 बजे घर आया करते थे, लेकिन उस हफ्ते 7, 7:30 घर आते, टीवी लगा के बैठ जाते, किसी से कोई बात भी नहीं करते थे, जैसे उन्हें किसी न्यूज़ का इंतजार हो। अनुराग की बीवी ने कहा कि वो किसी खबर का इंतजार कर रहा था। पूरे 1 हफ्ते वो टीवी के सामने बैठा रहा इंतजार में। कोई स्टिंग ऑपरेशन होगा सर, या फिर कोई बहुत बड़ा खुलासा। बड़ी स्टोरी, ब्रेकिंग न्यूज़ वाली। अनुराग ने कोई ऐसी स्टोरी की थी क्या जिसे लेकर वो निराश था, नर्वस था या फिर एक्साइटेड? हाँ, उसने एक स्टोरी की थी, लेकिन उस स्टोरी की ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाई थी। उसके टेलीकास्ट को लेकर उसने कई बार मुझे फ़ोन भी किया था। कल रात को मुझे कहा गया था कि ब्रेकिंग न्यूज़ में आएगी, फिर सुबह बोला गया कि आज के स्पेशल बुलेटिन में आएगी। मैं बार बार उसे कहता रहा कि स्टोरी की ऑथेंटिकेशन हो जाए, पुष्टिकरण हो जाए तो चला देंगे फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के स्लॉट पर। वो स्टोरी क्या थी मिस्टर मेहरा? इतने छोटे बच्चे, इन्हें तो स्कूल में होना चाहिए। बाल मजदूरी पूरी तरह से गैर कानूनी है। जी हाँ, बिल्कुल। बस हम इस स्टोरी, इस कवरेज को ऑथेंटिकेट करना चाहते थे। क्यों? आपको लगता है फुटेज नकली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि फिर भी 2-4 बार रीचेक कराना ज़रूरी होता है। देखिए, हमारा एक छोटा सा चैनल है, कल को किसी ने हम पर केस कर दिया तो हमें तो शट डाउन करना पड़ जाएगा। सर, मैंने ये स्टोरी अखबार में पढ़ी, मुझे अब याद आया, अपने अरीनाबाद मशाल में छपी। मिस्टर मेहरा, ये न्यूज़ प्रिंट भी हुई थी क्या? हो सकता है, क्योंकि अनुराग प्रधान किसी पेपर के लिए भी लिखता था। प्लास्टिक पैकेजिंग फैक्ट्री में बाल मजदूरी का रैकेट। मुझे तो वो फुटेज भी बहुत जेन्युइन लगी थी त्रिवेदी। सर, मैंने इस अरीनाबाद मशाल के न्यूज़ डेस्क से बात की, अनुराग ने की थी ये स्टोरी और इन्होंने छापा था। इस फैक्ट्री का मालिक तो बहुत टेंशन में आ गया होगा। उस फैक्ट्री के बारे में भी पता किया। मालिक का नाम है आतिश सिंह। अब इस आतिश सिंह के साथ थोड़ी सी आतिशबाजी हो जाए त्रिवेदी।
जी हाँ मिल सकता हूँ, लेकिन किस सिलसिले में? है कोई बात जिसके बारे में आपसे पूछताछ करनी है? जल्दी आइए। मैं आता हूँ। गोविंद। हाँ मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। क्यों, किस लिए? कुछ नहीं, कुछ सवाल वगैरह करने हैं उनको। मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं तू काम करना, मैं देखता हूँ क्या बात है। स्ट्रिंगर टीवी पत्रकार अनुराग प्रधान अपनी फाइल की गई एक रिपोर्ट के टेलीकास्ट ना होने को लेकर निराश हुआ था। अब पुलिस को पता चल गया था कि वो कौन सा खुलासा था जो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ ही नहीं, लेकिन अनुराग ने यही खबर एक न्यूज़पेपर में छापी थी जो पुलिस के हाथ लग चुकी थी। क्या हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में आने वाला था, या खबरों की इस कहानी में अभी और भी ट्विस्ट आने बाकी थे? ये आप क्या बोल रहे हैं? तुमने अनुराग प्रधान का मर्डर करवाया? मैंने किसी का मर्डर नहीं करवाया। भला मैं उसका मर्डर क्यों करवाऊंगा? क्योंकि उसके स्टिंग ऑपरेशन और न्यूज़पेपर आर्टिकल ने तुम्हारी फैक्ट्री में हो रही बाल मजदूरी यानी चाइल्ड लेबर को हाईलाइट किया। बाल मजदूरी पूरी तरह से गैर कानूनी है। बिल्कुल है सर, और ये बात मैं भी मानता हूं। और मेरी फैक्ट्री में किसी तरह की कोई बाल मजदूरी नहीं हो रही सर। मैंने वो फुटेज देखी है। सर आपने जो कुछ भी देखा है वो पूरा सच नहीं है। मतलब वो काम करने वाले बच्चे नहीं है? बच्चे हैं सर, बिल्कुल बच्चे हैं, लेकिन मजदूर नहीं। सर मेरी फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं ये उनके बच्चे हैं। स्कूल के बाद वो वहां अपने माँ बाप के पास आ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए उनका हाथ बटा देते हैं, वो भी कोई 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए। बाकी वक्त तो वो वहां मस्ती करते हैं, खेलते हैं, और हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है। ये मजदूरी नहीं हुई सर। उस फुटेज में तो बच्चे मजाक मस्ती नहीं कर रहे थे। अनुराग ने तुम्हारी चोरी पकड़ ली थी। सर मैंने कोई चोरी नहीं की। अनुराग ने जब मेरी फैक्ट्री में स्टिंग ऑपरेशन करवाया तो मैंने उसके बाद सिर्फ उससे बातचीत की थी सर। अरे बच्चों रुको 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 रुको, एक मिनट इधर आओ। बच्चों आप लोग काम करते हैं यहाँ पर? हाँ अरे बोलो, डरो नहीं बोलो। आप बोलो कितने घंटे काम करते हो? अच्छा पैसे देते हैं? पैसे देते हैं ये लोग? कितने पैसे देते हैं? बोलो ना, कोई स्कूल जाता है आप में से? स्कूल? भाई साहब ये कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है यार? कोई रोल हमको भी दे दो, अच्छा दिखते हैं, हीरो बना दो हमको। हीरो बच्चों से मजदूरी नहीं कराते आते सिंह, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और ये तुम कर रहे हो, ये कानूनी है? किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर इस तरीके से फिल्म बनाना, वीडियो उतारना, ये कहाँ का कानून? बुलाऊं पुलिस को? हाँ बुलाइए, अभी बुलाइए। अंदर हो सकता है कुछ और बच्चे भी काम कर रहे हो, मैं लाइव रेट शूट करूँगा। भाई बड़े ऊंचे स्वर में बात कर रहा है कौन तू? ग्लोबल न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ। इतना ऊंचा बोलता हूँ कि पूरे अरीनाबाद में मेरी आवाज़ गूंजती है और लोग सुनते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। भाई तो बहुत अच्छी बात है, सच तो बोलना ही चाहिए। और मैं तो कहता हूँ तुम दुनिया को पूरा सच दिखाओ कि ये बच्चे यहाँ मजदूरी नहीं करते, ये लोग यहाँ आते हैं और आने के बाद में खूब मस्ती मजाक करते हैं, थोड़ी बहुत अपने माँ बाप की मदद कर देते हैं और उससे उनका पेट भर जाता है, उसके लायक पैसे मिल जाते हैं। और भाई ये न्यूज़ तुम दिखाओगे तो इससे हमें भी पॉपुलैरिटी मिलेगी। अगर इतना ही दिल आता है ना बच्चों पर, तो आप इनकी मदद स्कूल की फीस और बाकी चीज़ों में कर सकते हैं। ये बाल मजदूरी की दिलदारी जो है ना, कोर्ट में गैर कानूनी मानी जाएगी, क्रिमिनल केस बनेगा आपके ऊपर। भाई तो बात तू कहाँ से कहाँ ले गया? एक काम कर, चल अंदर बैठते हैं, इत्मीनान से बात करते हैं। नहीं थैंक यू सो मच, मैं आपका इशारा पूरी तरीके से समझ रहा हूँ। आप बस इस स्टोरी के टेलीकास्ट होने का इंतज़ार कीजिए, पूरे देश को पता चलेगा बाल मजदूरी कितनी जिंदा है इस देश में। सर अगर मुझे उसे मरवाना होता तो मैं उसे वहाँ से जाने ही नहीं देता। मैं इस बात का इंतज़ार नहीं करता कि ये न्यूज़ पेपर में छपे या फिर टीवी पर आए। सर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और सालों से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। सर मैं लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखता, ना मैंने कभी ये काम किया है और ना कभी करूँगा। मुझे लगता है ये आदमी जवाब देने की पूरी प्रैक्टिस करके आया था। इसका अनुराग प्रधान के मर्डर से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। सर आतिश की फैक्ट्री में हो रही बाल मजदूरी की खबर सिर्फ न्यूज़पेपर में चली, अगर टीवी में आती
तो फैक्ट्री सील हो सकती है, उसका बिजनेस खत्म हो जाता है। बिजनेस को खत्म होने से बचाने के लिए इसने अनुराग को खत्म कर दिया, इस बात की पूरी संभावना है। बस एक ठोस लीड हमारे हाथ लग जाए, उसके बाद तो इन सब आरोपियों की हम परेड करवा देंगे। और आखिरकार वो लीड आई। ये लीड उस आखिरी कील की तरह थी जिसे पुलिस इस केस के ताबूत में ठोकना चाहती थी। इस लीड के बाद सभी आरोपियों के लिए मासूम मुखौटों के पीछे छिपना संभव नहीं होता, पर ये लीड आई भी तो राज में लिपटी हुई। साहब ये सुबोध निगम यहीं रह रहा था, रेनीफील्ड लॉज में। अकेला रह रहा था वहाँ? नहीं साहब, 2 लोग और थे। ये सुबोध ने यहाँ पे झूठा नाम दिया था, कोई अजय राठौड़ के नाम से रह रहा था यहाँ पर यही था। लोगों ने इसे यहाँ फोटो से पहचाना है। कब तक था? अनुराग प्रधान के मर्डर के अगले दिन सुबह तीनों यहाँ से निकल गए थे। सर ये आदमी और इसके 2 साथी 18 मार्च को यहाँ से चेकआउट हुए थे। अनुराग का मर्डर हुआ था 17 की रात को और इन लोगों ने चेकआउट किया 18 की सुबह। चेक इन कब हुए थे? सर मैं चेक कर बताता हूँ प्लीज़। सर ये आदमी अजय राठौर के नाम से और इसके 2 साथी मनीष तिवारी और साकेत बहल के नाम से यहाँ पर रह रहे थे और ये लोग 16 तारीख को चेक इन हुए थे। और तुमने आईडी प्रूफ नहीं मांगा? सर एक्चुअली वो रूम पहले ही क्रेडिट कार्ड से बुक किया गया था। कार्ड की डिटेल्स मिल सकते हैं? या श्योर सर। गोविंद पुरोहित, कॉमन ट्रस्ट बैंक में अकाउंट। सर ये गोविंद पुरोहित आतिश सिंह का बिजनेस पार्टनर है। कौन सुबोध निगम? मैं किसी सुबोध निगम को नहीं जानता। हिस्ट्री शीटर, पेशेवर हत्यारा, जिसने जर्नलिस्ट अनुराग प्रधान का मर्डर किया। देखिए मैं एक इज्जतदार बिजनेसमैन हूं, मेरा इन क्रिमिनल से क्या लेना देना। ये रही तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की डिटेल। रेनीफील्ड लॉज में तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से 2 दिन के लिए रूम बुक किया गया। सुबोध निगम और 2 लोग 2 दिन के लिए उसमें रहे। दूसरे दिन की रात को उन्होंने अनुराग प्रधान का मर्डर किया और अगले दिन सुबह चेकआउट किया। इस क्रेडिट कार्ड से तुमने पेमेंट की थी या फिर तुम्हारे क्रेडिट कार्ड में कोई जादुई शक्ति है जो अपने आप ट्रांजैक्शन करता है? मिस्टर इज्जतदार बिजनेसमैन, बताएं हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। हम तुम्हें बहुत ही इज्जत और अदब के साथ उल्टा टांगेंगे, फिर डंडों से तुम्हारी हड्डियां तोड़ेंगे, धीरे धीरे एक एक करके। लेकिन घबराओ मत, हम तुम्हें बेहोश नहीं होने देंगे। पानी पिलाएंगे, फिर कुटेंगे और तब तक कुटेंगे जब तक कि सच कूट कूट के तुमसे बाहर नहीं आ जाता। देखिए मैंने लॉज में रूम बुक किया था, पर किसके लिए किया था ये तो सच में मुझे नहीं पता। तो बस एक पार्टनर हूँ बिजनेस में, आतिश सिंह का, उसी ने रूम बुक करवाया था। त्रिवेदी, उठा लो आतिश सिंह को, और याद रहे वो भी इनकी तरह इज्जतदार बिजनेसमैन है। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है ये मुझे यहाँ क्यों लाए हो तुम लोग? आइए आतिश जी, प्लीज घुसिए। क्यों घुसे? क्या मतलब है ये? देखिए आतिश जी, जैसे ही आप बोरी के अंदर पूरी तरह से घुस जाएंगे तो हम बोरी का मुंह ऊपर से बंद कर देंगे, फिर डंडों से तबीयत के साथ आपको कुटेंगे, जैसे कि हमने आपके पार्टनर गोविंद पुरोहित को कूटा था। जनाब की जैसे ही 2-3 हड्डियां टूटी, उन्होंने आपका नाम बक दिया। अब आतिश जी, सोचने वाली बात यह है कि आप किसका नाम बकते हैं। देखिए आप ऐसे मुझे डरा नहीं सकते, आप जानते नहीं हैं मुझे, मेरी पहुंच ऊपर तक है, मैं ऊपर तक जाऊंगा। रिलैक्स। पुजारी चल क्या? चलिए अब हो जाइए शुरू। मैंने उसे बहुत समझाया, उससे कहा कि वो जो कहेगा मैं उसे दे दूंगा, जितना कहेगा उसको दे दूंगा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने उसे कहा कि वो मेरे बिजनेस को बर्बाद ना करे, लेकिन अनुराग प्रधान मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं था।
भाई तू क्यों बर्बाद कर रहा है मुझे? बर्बाद तो उन बच्चों की जिंदगियां हो रही हैं। अरे वो बच्चे तो वैसे ही बर्बाद है, कम से कम मेरे यहाँ काम करते हैं, 2 पैसे देता हूँ, एक वक्त के खाने का इंतजाम तो हो जाता है उनका। उन बच्चों को इस उम्र में स्कूल में होना चाहिए। उन्हें 4 वक्त का खाना, प्यार और इज्जत मिलनी चाहिए। एक वक्त का खाना देकर आप उनका फ्यूचर बना रहे हैं। भाई मैं तेरे बच्चों का इंतजाम भी कर दूंगा, उनका फ्यूचर भी बना दूंगा। तू जो कहेगा तुझे दूंगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं एक दमड़ी नहीं लूंगा और ना ही आधा कदम भी पीछे हटूंगा। आप बस जेल जाने की तैयारी कीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो बात को समझने की कोशिश कर। मैं बहुत परेशान था, टीवी से डर लगने लगा था। ग्लोबल न्यूज़ का लोगो देखता था तो मेरे हाथ पांव ठंडे हो जाते थे। कुछ दिनों तक ये न्यूज़ नहीं आई तो मुझे लगा कि बात दब गई, बच गए। लेकिन फिर अचानक एक दिन अरेनाबाद मशाल न्यूज़पेपर में ये खबर छप गई। उस न्यूज़ के छपने के बाद क्या? मेरी बैंड बज गई थी। मुझे डर के मारे रातों को नींद नहीं आती थी। अगर इंक्वायरी बैठ जाती और कोई ईमानदार अफसर आ जाता तो मेरी फैक्ट्री सील हो सकती थी। मैं और गोविंद दोनों अंदर हो सकते थे। मैं बहुत परेशान था, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अनुराग ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। इसलिए तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर सुबोध निगम को सुपारी देकर अनुराग का कत्ल करवा दिया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। हेलो हेलो, यही है अनुराग प्रधान। बहुत पर निकल आए इसके। हम पर नहीं काटते, सीधे पंछी को ही काट डालते हैं। सुबोध से तुम कैसे मिले और किसने मिलवाया? उससे तुम कहां मिले, कैसे मिले और किसने मिलवाया? आप डंडा साइड में रखिए ना प्लीज। देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक बात सुनेंगे? क्या बोलो? अनुराग प्रधान तो अब इस दुनिया में नहीं और वो लौटेगा भी नहीं, लेकिन हम लोग हैं अभी और हम थोड़ी सी अगर समझदारी दिखाएं तो कोई भी एक फिगर तय कर लें जिसमें आप सब कंफर्टेबल हो। मुझे तुम घूस ऑफर कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं घूस नहीं दे रहा हूं। इसे आप कुछ भी समझ लीजिए, फीस समझ लीजिए, समझौते की फीस, कंसल्टेंसी। घूस दोगे तो घूसा मिलेगा और झूठ बोलोगे तो जूता मिलेगा और अगर ताकत दिखाओगे तो डंडा मिलेगा। देश बदल रहा है कमीने। अब रिश्वत का रास्ता सीधा जेल में जाता है और रास्ते में कोई सिग्नल भी नहीं पड़ता। सर, सुबोध निगम का पता चल गया, लाबिंदे में छुपा बैठा है। उठा लो साले को। एक और बात सर। क्या? इस सुबोध निगम का सिम कार्ड हमने स्कैन किया, जो 2 महीने पहले बंद हो गया था। उसने उस नंबर से ग्लोबल न्यूज़ के स्टिंगर गिरीश चौहान के साथ कई बार बात की। सुबोध निगम, गिरीश चौहान और आतिश सिंह, चलो अब जल्दी से तुम तीनों शुरू हो जाओ। और एक बात याद रखना, अगर तुम लोगों ने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो समझ लो ये तुम लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। ए गिरीश, ये अनुराग कौन है बे? अरे एक नंबर का सर दर्द है। क्या किया उसने? अरे कुछ नहीं रे, मेरी फैक्ट्री में आया था वो, कुछ वीडियो बना रहा था बच्चों का। मैंने मौके पर पकड़ लिया उसे। मैंने उससे पैसे वैसे की बात की, लेकिन वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। देश वेश की बात करने लग गया कुछ। अरे आतिश भाई सिर फिरा है वो, आदर्शवाद का रोग है उसको। मैं खुद परेशान हूँ उससे। अरे लेकिन बेलगा तुम तो तेरा इलाका था ना। अब क्या बोलूँ आतिश भाई, वो ऑफिस में चुगली की है मेरी किसी ने, तो बॉस ने बुला के मुझे दीनीपुर का बीट पकड़ा दिया और उस लंगूर के हाथ में थमा दिया ये बेलगा तुन का। ना खुद खाता है ना दूसरों को खाने देता है। मैंने कहा मेरा बीट छोड़ दे, पर नहीं, बेलगा तुन में तो जैसे डंडा गाड़ के बैठ गया। बेलगाटून बड़ा इलाका है, मुझे वहाँ ज़्यादा तजुर्बा मिलेगा, ज़्यादा बेहतर स्टोरीज मिलेंगी, ज़्यादा स्टोरीज ऑन एयर जाएंगी और फिर हम सब यही चाहते हैं ना। और किस तरीके से होगी हमारी ग्रोथ?
अपना अपना काम करते रहिए, हो सकता है कल को आपको बेलगाटून से बड़ा बीट मिल जाए। ऑल द बेस्ट। अनुराग, अपने बॉस राजीव मेहरा को तूने बताया ना मेरे बारे में? क्या बताया? अभी बन मत। राजीव मेहरा को तूने बताया ना कि गिरीश चौहान यहाँ बेलगाटून लोगों पर स्टिंग ऑपरेशन करता है, फिर उसे एयर पर नहीं डालता, बल्कि उन्हें ब्लैकमेल करता, उनसे पैसे हटता है। गिरीश जी, पागल हूँ जो आपके बारे में ऐसी बातें किसी को बोलूँगा। और काम के मामले में लुका छिपी का खेल नहीं खेलता मैंने बेलगाटून की बीट मांगी नहीं है, लेकिन अब मुझे मिली है तो छोड़ूंगा भी नहीं। इसका तो एक ही उपाय है, सीधे को सीधा करने के लिए अपने को उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तू बोल क्या सोच रहा है? देखो भाई, अगर ये स्टोरी इसने एयर पे डाल दी ना, आप तो बुरी तरह फंसी जाओगे, या फिर अगर इसने अखबार में भी छपवा दी ना, तो मोटा मोटा मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा आदर्शवादी है कि इसकी सीधी दुम कभी टेढ़ी होने वाली है नहीं। यार घुमा फिरा के बात मत कर, सीधा साधा बोलना, तू क्या कहना चाहता है? आतिश भाई, फुल एंड फाइनल। इसमें थोड़ा खर्चा आएगा, वो आपको करना पड़ेगा। बोलो तो मैं ऊपर बात करूं। जब बातों से नहीं मान रहा है तो लात ही सही। सुबोध से मुझे गिरीश ने मिलवाया था, उसके बाद अनुराग का क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी प्लानिंग सुबोध की थी और उसने काम कर दिया। तुझ पर तो मुझे पहले से ही शक था। अनुराग ने तेरा बीट ले लिया तो तेरे ऊपर की मलाई बंद हो गई, जो तो रिवर्स स्टिंग ऑपरेशन करके लोगों से ऐडता था। मजबूरी है सर, पैसे की जरूरत इंसान को अंदर बाहर से निचोड़ देती है। आज जहां दुनिया में सब कुछ बिकता है तो खबरें क्यों नहीं? आपको क्या लगता है ये रोज रोज के स्टिंग ऑपरेशन देश को सुधारेंगे? हर रोज हर घंटे कितने कांड एक्सपोज होते हैं किसी ना किसी कैमरे से। एक्सपोजर का कोई मतलब नहीं रहा है। कैमरा बस एक हथियार बन गया एक दूसरे से बदला लेने का। करप्शन खत्म होने वाला नहीं है। इतने सारे घोटाले, स्कैम आप हर रोज न्यूज चैनल पे देखते हैं। आज तक कोई कन्विक्शन हुआ? 100 में से एक आधी मछली फंस जाती है तो वो भी छूट जाती है। लेकिन तू नहीं छूटेगा। इतनी तगड़ी चार्जशीट बनाऊंगा तुम तीनों के खिलाफ कि जिंदगी भर जेल की काल कोठरी में एक ही जाग जपते रहोगे। क्राइम नेवर पेस। जुर्म करोगे तो भुगतोगे। एडवोकेट सुरेश प्रधान, हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और जिस पर आप बार बार जोर दे रहे थे, चिंतन प्रधान, वो बेकसूर पाया गया है, कम से कम इस केस में। सर, हम दोनों भाइयों का बिजनेस अच्छा चल रहा था। ये पत्रकारिता तो बस एक हॉबी, एक जुनून की तरह करता था। सच कहूं तो मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना खतरनाक खेल खेल रहा था, आग से खेल रहा था। सुरेश भैया, अनुराग भैया ने फैक्ट्री में जो बाल मजदूरी वाली स्टोरी की थी, वो आज तक एयर क्यों नहीं हुई? पता नहीं, चैनल वालों ने कहा कि उस स्टोरी की वेरिफिकेशन नहीं हुई है। पता नहीं कौन सी वेरिफिकेशन और क्या जरूरत है उसकी, और ये बात शायद हमें कभी पता भी ना चले। लेकिन भैया, अनुराग भैया ने इस स्टोरी के लिए अपनी जान तक दे दी। ये किसी आहुति से कम नहीं है। आतिश सिंह, गिरीश चौहान और सुबोध निगम पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 120 बी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए गए हैं। जब आतिश सिंह ने अनुराग प्रधान की हत्या की प्लानिंग को कबूला, तब उसने गिरीश चौहान का नाम कभी नहीं लिया। वो शायद गिरीश चौहान को बीच में लाना ही नहीं चाहता था। आतिश सिंह गिरीश को क्यों छुपा रहा था? क्या यह कारण हो सकता था कि गिरीश की गिरफ्तारी कई पुराने जुर्म का पिटारा भी खोल सकती थी? अनुराग प्रधान ने एक फैक्ट्री में बाल मजदूरी को अपने कैमरे में कैद कर सरकार और जनता के सामने लाना चाहा। वो एक ईमानदार स्ट्रिंगर था जो वाकई में जनहित के लिए काम करता था, और गिरीश चौहान वो स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद दोषी पार्टी पर रिवर्स स्टिंग करता था और उनसे पैसे ऐंठता था। इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग ना सिर्फ कानूनन जुर्म है, बल्कि पत्रकारिता जैसे नोबल प्रोफेशन पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। एक सवाल उठता है कि क्या अनुराग प्रधान इस किस्म के करप्शन के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करके सही कर रहा था? क्या उसका एक कदम व्यर्थ था क्योंकि सिस्टम उसके साथ नहीं था? इस केस में कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। वो शायद इसलिए
क्योंकि खबरों के कारोबार में खामोशी की बोली सबसे ऊंची लगती है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.